हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अर्जुनी का अपडेट लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ रविंदर जो है वो भरत की काफ़ी खातिरदारी करता है, साथ ही साथ उसको कहता है कि वो उसे एक जॉब ऑफर कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे भरत जो है वो अर्जुनी को देखने लगता है। इस बात पे रविंदर कहते हैं कि किसी और ने दी होती तो तुम तो खुश हो गए होते, ये गुरु दक्षिणा ही समझ लेना, तुम मेरी बेटी को अच्छे से रख रहे हो अपने घर पे, इस वजह से। अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह पाता कि तब यहाँ पर रविंदर जो है वो अंदर भेजता है भरत के लिए पकौड़े और कुछ लाने के लिए। तब जो डॉली है वो अंदर आ जाती है। हरमन को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती और डॉली को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सोचते हैं किसी भी तरीके से अब अर्जुनी से बदला लेना है। तब यहाँ पर अर्जुनी के लिए वो जो है कुछ प्लान बनाती है, कहती है इस बार हम लोगों का प्लान सक्सेसफुल भी होगा और साथ ही साथ किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब यहाँ पर रविंदर डॉली को वापस आवाज़ देते हैं क्योंकि भरत अपने घर को वापस जा रहा है। इसके बाद डॉली के साथ उसको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। यहाँ पे डॉली का मन नहीं होता, फिर भी यहाँ पर भरत के साथ उसको जाना होता है। घर पर पहुँचने के बाद भरत के कहती है कि किसी को भी झूठी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो उस घर में वापस आए। यहाँ पर बीजी उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो किसी की बात नहीं सुनती। भरत सबकी तरफ से उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो अपना मुँह चढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ पर हरमन आती है, कहती है अर्जुनी और अमन को खीर पूरी बनाने के लिए बोला जाता है अर्जुनी को कि वो जाके पूरियाँ चले, जब तक कि यहाँ पर अमन जो है वो टेबल साफ़ करेगी। इसके बाद यहाँ पर अर्जुनी हरमन की बात मानते हुए चली जाती है पूरियाँ बनाने के लिए। अब वो पूरियाँ बना ही रही है कि तब तक देखती है ऊपर से कुछ टप टप सा गिर रहा है गरम गरम तेल के ऊपर। अब इतने में एक आलू जो है वो अचानक से आकर कढ़ाई गरम गरम तेल में गिर जाता है, जिससे अर्जुनी जो है वो चीख पड़ती है और कुछ छींटे जो हैं वो गरम तेल के जाके अर्जुनी की पीठ पर लग जाते हैं, जिससे वो दर्द से कर्रा उठती है और वो ज़ोर ज़ोर से राजवीर का आवाज़ देने लगती है। राजवीर राजवीर मुझे बचाओ, ऐसे करके यहाँ पर बुला लेती है। राजवीर दौड़ता हुआ अर्जुनी को देखने आता है, देखता है तो उसकी पीठ जो है वो जल गई है। पूछता है कैसे हुआ, क्या हुआ? कहती है कि गरम तेल में आलू गिर गया। तब यहाँ पर हरमन कहती है ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं, तुम्हारा क्योंकि पैर ही पनौती है, इसीलिए। अब यहाँ पर अर्जुनी को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब यहाँ पर कहता है राजवीर कि ये सब कुछ आपको सुनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कहती है हरमन कि सच हमेशा कड़वा ही लगता है तुझे, तो सिर्फ अपनी वोटी दिखाई देती है, माँ बाप को जब दुख पहुँचाता है तब नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर राजवीर जो है वो उनकी बातें इग्नोर करके अर्जुनी के पास पहुँचता है, उसके लिए मलहम पट्टी लेकर आया है। अब उसको हाथ लगाने ही वाला होता है कि अर्जुनी कहती है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर राजवीर कहता है कि तूने भी मेरी सेवा की थी ना जब मैं बीमार था, तो चल अब बैठ जा, ज़्यादा मत बोल। अर्जुनी को बिठाने के बाद राजवीर जो है वो उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। सबसे पहले तो वो ठंडी ठंडी बर्फ़ जो है वो उसको लगाता है, जिससे यहाँ पर अर्जुनी को काफ़ी ज़्यादा जलन फील होती है। उसकी ड्रेसिंग करने के बाद यहाँ पर राजवीर उसका दर्द महसूस कर सकता है। अर्जुनी भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है राजवीर के साथ कि तभी वहाँ पर हरमन आ जाती है। हरमन वापस जाने वाली होती है कि राजवीर उसको रोक लेता है। पूछती है हरमन कि वो ठीक तो है? यहाँ पर कहती है अर्जुनी हाँ वो अब ठीक है। वहीं यहाँ पर हरमन कहती है चंकू को जल्दी से जाके किचन की वो ऊपर की लकड़ी साफ कर दे, जिस पे किसी को हम पे शक ना हो। कि तभी यहाँ पर बेल बज जाती है। चंकू दरवाज़ा खोलती है, कोई पोस्टमैन आया है। यहाँ पे उसके गांव से चिट्ठी आई है। पता चलता है उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा मारा है, जलाने की कोशिश भी की है। तब यहाँ पर चंकू को गलती का एहसास होता है कि उसको अर्जुनी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आज उसी के कर्म की सज़ा जो है वो उसको मिली है और वो सोचती है कि वो अर्जुनी को सारा सच जो है वो बता देगी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुनी कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। गैस स्टोव पता नहीं कैसे वहाँ पे लीकेज हो रहा था, पानी टप टप गिर रहा था कि तभी यहाँ पर आलू आके अचानक से तेल में गिरा। अब यहाँ पर सोचता है राजवीर की कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। कि तभी वहाँ पर हरविंदर आ जाता है, कहता है अमन को कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अर्जुनी क्या सिखा रही हो तुम मेरी बीवी को, कैसे अपने पति की बात जो है वो नहीं मानी जाती है, या कैसे अपने पति को उंगलियों पर नचाया जाता है। यहाँ पर ज़बरदस्ती करने लगता है अमन के साथ। अब यहाँ पर अर्जुनी उसको डांटने लगती है, कहता है कि तुम ना अपनी ज़्यादा ज़बान मत चलाए। पे अर्जुनी बिना चुके यहाँ पर कह देती है उसे कि आपको क्या लगता है औरतों पे हाथ उठाना और आपकी दूसरी शादी कर लेना, क्या ये मर्दानगी है? आप के अंदर ही खोट होगा, तभी तो अमन भाभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। जब यहाँ पर गुस्सा आ जाता है हरविंदर को ये बात सुनकर, तो हाथ उठाने वाला होता है अर्जुनी के ऊपर कि राजवीर उसको रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी बीवी है, तुम उनको टच भी नहीं कर सकते। कहता है हरविंदर। हाँ, काफ़ी कुछ राजवीर को उसकी मर्दानगी को लेकर सुना देता है हरविंदर और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अर्जुनी को बुरा लगता है राजवीर क्योंकि कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद यहाँ पर राजवीर कहता है कि वो कहीं जा रहा है और वो अच्छे से दवाई लेकर आराम करे और अर्जुनी की आँखें जो है वो भर जाती हैं। गाइस, ये
एपिसोड यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर अजनी जो है वो हरमन को साबित करके दिखाएगी कि उसने ही ये सब कुछ किया था, वो भी चंपू की मदद से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़